जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अविरॉय पीसीएम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की जो स्थितियां होती हैं वो कितनी होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है नहीं? तो जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम रुचि के साथ पढ़ेंगे। ठीक कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन रीमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? लाइन रीमैग्निफिकेशन। आपको समझ में आ रहा होगा लाइन रीमैग्निफिकेशन क्या हो रहा है? लाइन रीमैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वो गोली दर्पण के जो जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। यानी कि ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें मतलब यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई दी हो, यानी कि वस्तु की लंबाई दी हो, या किसी प्रतिबिंब की लंबाई दी है तो वस्तु की लंबाई पूछेगा, ये ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो इस रेखीय आवर्धन की सहायता से यानी कि हम निकालते हैं। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, रेखीय आवर्धन की जो परिभाषा क्या होती है, इस परिभाषा को हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक, तो परिभाषा हमने लिख दी है। परिभाषा क्या लिखी है हमने कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है इसकी। यदि आपको पूछा जाता है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम चित्र से समझेंगे इसको। क्या करेंगे? इसे चित्र से समझेंगे। तो चित्र को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब चित्र से समझते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है और वस्तु की लंबाई क्या होती है। तो हमने आपको बताया था, चिन्ह प्रपाठी में आपको हमने बताया था कि जब दूरी हम मापते हैं तो ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती है। यदि बाईं ओर की ओर मापेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, और दाईं ओर की तरफ नापेंगे तो पॉजिटिव लेना होता है। यदि हम ऊपर की ओर मापेंगे तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नीचे की ओर मापेंगे तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यही इस चिन्ह प्रपाठी का इसमें ध्यान रखते हुए इसे हम देखेंगे। यानी कि हमने ये वस्तु ली है। क्या ली है? ये वस्तु जो ली है, यानी कि इसे कह सकते हैं ए और बी कोई एक वस्तु है। क्या है? ए और बी एक वस्तु है। जब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, तो आप देख सकते हैं स्थिति कहाँ पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है। जो हम अब इस वस्तु की जो लंबाई की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे परिभाषा में लिखा किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि हमने इस बात की है, इस वस्तु की लंबाई भी तो कह रहा है, तो वस्तु की लंबाई को हम ओ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। वस्तु की जो लंबाई होती है उसे ओ से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसे आई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। यानी कि जो इसकी लंबाई है वो आई से दर्शाएंगे, जो इसकी लंबाई है उसे ओ से दर्शाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो जीवाली किरण इस वजह जाकर टकराएगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। ठीक, परंतु अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो इसे वी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। और ये दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। तो आपको दिख रहा है इसमें क्या होता है। ठीक है नहीं? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, परिभाषा में जो लिखा है बस वही लिखना है हमें, सूत्र भी वही उसी के हिसाब से ही बनाना है। यहाँ पे हमने लिखा है किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई पहले कह रहा है ना, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। अनुपात जानते हो क्या होता है? अनुपात यानी कि ए अनुपात बी, यानी कि ए बट्टा बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ए कोष्टक में यहाँ पे बी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है नहीं? कैसे लिख सकते हैं? ए नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? बी रूट के अंदर ए, यानी कि ए भाग मतलब बी का भाग देंगे ना इसमें, तो इसे ए अनुपात बी, यानी कि भाग देना, हमें क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? तो इसमें देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब की। एक बात और बताते हैं हमको आपको कि जो रेखीय आवर्धन होता है इसे हम दर्शाते किससे हैं? इसे हम दर्शाते हैं इसको किससे दर्शाते हैं? इसे हम रेखीय आवर्धन को दर्शाया जाता है। क्या? दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? इसे हम एम से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? एम, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है नहीं?
कैपिटल एम से इसे दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से इसे दर्शाते हैं। तो यानी कि हम ले सकते हैं कि एम बराबर, रेखीय आवर्धन बराबर एम बराबर क्या लेंगे हम? प्रतिबिंब की लंबाई। पहले प्रतिबिंब की लंबाई क्या रहा? आई अपॉन ओ, ठीक है नहीं, परंतु आपको दिखाई दे रहा है ये अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण चिन्ह पर पाटी क्या कहती है कि जब वस्तु नीचे की तरफ लंबाई मापी जाती है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर की तरफ मापेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा। आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब एक बात बताएं आपको हम कि जब हमने आई और बट्टा ओ लिया है, क्या लिया है? आई बट्टा ओ, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि जब वी बट्टा यू भी तो कर सकते हैं। जैसे जैसे यू की मतलब वस्तु की दूरी घटेगी वैसे वैसे इसी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे इसकी प्रतिबिंब वस्तु की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बराबर में भी कि v बट्टा यू। तो अब बात आती है, इधर नापा है हमने तो ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, ठीक है नहीं, तो ये भी दोनों माइनस में हो गए। अब एक बात देखते हैं, तो इस m बराबर से हम कर सकते हैं, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, जब प्लस का होता है उससे कोई वो साइन नहीं होता, वो तो सीधे स्वतंत्र होता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस से कट जाएगा तो v अपॉन यू रह जाएगा, ठीक है नहीं, v अपॉन यू रह जाएगा। अब देखते हैं इसे क्या करते हैं कि m बराबर, अब m बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा, तो o बराबर माइनस v अपॉन यू। आपने ये सूत्र आपने लिखा हुआ देखा हुआ, ठीक है नहीं, ये u है नीचे वाला, ठीक है नहीं, ये सूत्र आपने लिखा हुआ देखा हुआ, ये सूत्र आपने बहुत ही लिखा हुआ देखा होगा, ये सूत्र आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो इसी सूत्र से हम ये न्यूमेरिकल जो होंगे इसके हल कर किए जाते हैं। यानी कि उसकी प्रतिबिंब की लंबाई दे दी है तो हमें वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा ही यूज किया जाता है, ठीक है नहीं, न्यूमेरिकल निकालते वक्त। तो आपको इतना समझ में आया, और यही चीज जो होती है वो हमें अवतल दर्पण में यूज करनी पड़ती है, नहीं उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में भी यूज होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में इसका भी प्रयोग किया जाता है। यही सूत्र होता है, सेम टू सेम यही सूत्र होता है उत्तल दर्पण में। अब आप कहेंगे कि उसमें तो चिन्ह पर पाटी अलग होती है, तो ये कैसे हो जाएगा? तो हम आपको उसे भी समझा देते हैं वो कैसे होता है। खाली इस चित्र को हम मिटाते हैं और उसका चित्र लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। अब देखिए हमने अवतल दर्पण का चित्र लिया है, उससे देखते हैं कि क्या जो हमने अवतल दर्पण का सूत्र निकाला था m बराबर, क्या निकाला था? m बराबर आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये वाला हमने सूत्र निकाला था। क्या ये वाला सूत्र इससे भी निकल के आएगा? सेम ऐसा ही निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, हमने बताया आपको कि बाईं ओर मापी गई दूरियां होती हैं हमारी नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। यानी कि जब इसको इधर की साइड मापेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। यू कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। यहाँ से ये ध्रुव है हमारा यहाँ पर, ठीक है नहीं। और ये जो वस्तु है, ये क्या है? वस्तु, इसकी लंबाई वस्तु लेते हैं हम, ओ लेते हैं, और ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, देखो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, तो इसे हम आई लेते हैं। क्या लेते हैं? इसे हम आई लेते हैं। क्या करते हैं? इस प्रतिबिंब को आई लेते हैं। अब इधर प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो वी लेंगे हम। अब हमने आपको दाईं ओर ली गई दूरियां कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो वही चीज रखनी है यहाँ पे, प्रतिबिंब के हिसाब से रखनी है, प्रतिबिंब की लंबाई। यानी कि हम आवर्तन तो हमें पता है कि m बराबर होता है, और प्रतिबिंब की जो लंबाई ली है हमने, अब ऊपर की ओर मापी है तो ये पॉजिटिव, ठीक। वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर मापी है यानी कि ये भी पॉजिटिव, ठीक। अब इक्वल टू, अब देखते हैं हम ये वाला जो वस्तु की दूरी ली गई है वो तो माइनस में ली जाएगी, परंतु ये वाली दूरी कैसे ली जाएगी? प्लस में ली जाएगी। तो यानी कि ये तो हो गया प्लस, ठीक है नहीं, ये तो हो गया प्लस, ये वाला हो गया प्लस। अब जब ये वाली दूरी लेंगे तो ये तो माइनस में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई बाईं ओर रखी हुई है, ठीक है नहीं। अब क्या करते हैं हम कि m बराबर देखते हैं तो आई अपॉन ओ हो जाएगा, और जो प्लस वाला तो छुप जाता, कोई बात नहीं, तो जैसे माइनस वी अपॉन यू होता है। देखो सेम टू सेम वही सूत्र बना हुआ है, ठीक। तो ये वाला देख लो और ये वाला देख लो, इसमें ना कोई अंतर है, ना ये वाला और ना इस वाले में। तो इससे हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं। अब आपको समझ में आया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से हमें कंफ्यूज नहीं होना है रेखीय आवर्धन में, ठीक है। एक बात और बता दें हम, रेखीय आवर्धन कब बढ़ता है, यानी कि बढ़ता कब है और घटता कब है। तो आपको दिख रहा है कि m इक्वल टू आई अपॉन ओ, यानी कि अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ा देंगे, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं, यदि हम यहाँ पे m बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिबिंब की लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी? प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। यदि m को हमें घटाना है तो m घटाना तो हम प्रतिबिंब की लंबाई घटा देंगे तो हो जाएगा।
अब ये तो हो गया इस शब्दों में। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं यदि हम प्रतिबिंब की लंबाई को हम बढ़ाना चाहते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम वो वस्तु की जो दूरी होती है उससे क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है नहीं, घटा देंगे। और यदि इसे घटाना चाहते हैं, इसे क्या करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो इसे हम बढ़ा देंगे, ठीक है नहीं। तो ये कंडीशन होगी इसकी। अब देखते हैं हम वस्तु के हिसाब से, दूरी के हिसाब से देखते हैं। तो यदि हमें m बढ़ाना है, यानी कि वस्तु की दूरी के हिसाब से देखें, तो यदि m को बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उससे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगा, ठीक है नहीं। यदि m को हमें घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिबिंब की दूरी को हमें घटाना होगा। ये तो सीधा सीधा है, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं हम m को यदि फिर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु की दूरी को घटाना पड़ेगा। और m को अगर हमें घटाना है तो वस्तु की दूरी को बढ़ाना है, ठीक है नहीं। अब आपको समझ आया। तो ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है नहीं। तो ये इसकी कंडीशन होती है। क्योंकि क्यों बढ़ाना है, आपको दिखाई दे रहा है कि सीधा सीधा है कि m बराबर I/O, यानी कि I को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसे घटाएंगे तभी तो ये बढ़ेगा। यानी कि m सीधा सीधा इक्वल है I के, ठीक है नहीं। तो I जो बढ़ेगा तो m भी बढ़ेगा। और परंतु ये वाला जो है ये देखो प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रम है, इसे उल्टा है तो ये O है, तो इसे जब घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है नहीं। आप समझ में आया। ऐसे ये है इसका कि v को बढ़ाएंगे तब ये बढ़ेगा, u को घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। मतलब इसे घटाएंगे तब ये बढ़ेगा और इसे बढ़ाएंगे तब ये बढ़ेगा, और इसे घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सेम रहता है, इसका घटाएंगे तो इसका भी घटेगा, तो ये होता है इसका, ठीक है नहीं। तो ये आपको समझ में आया। अब हम इसके बाद ये हो गए हमारे रेखीय आवर्धन। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे गोली दर्पण के, ठीक। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम कल देखेंगे। शायद आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो शायद कहीं होकर के यदि बोर्ड एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन दे दिया तो शायद आपका वो छूट जाएगा, ठीक। तो ये आपको पढ़ना है, क्या करना है, ये आपको पढ़ना है। और इसके जो फॉर्मूला है इसको भी याद रखना है, क्योंकि इससे ही न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है ना। इससे न्यूमेरिकल होता है, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे हम आगे को देखेंगे, वो न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, ठीक।